अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम आपको प्रॉपर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलें लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि अमेज़न है क्या? बहुत सारे लोग मेरे पाकिस्तानी भाई थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं कि क्या हम अमेज़न पे चीज़ें खरीदते हैं या अमेज़न पे बेचते हैं? पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अमेज़न एक शॉपिंग मॉल की तरह है। आपके सिटीज़ में बहुत सारे मॉल होते हैं, अगर आप लाहौर की बात करें पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, कराची चले जाएँ बेशुमार मॉल्स, बड़े-बड़े सिटीज़ में बहुत बड़े-बड़े मॉल्स मौजूद हैं। इनके अंदर शॉप्स होती हैं ब्रांड्स की, उन लोगों की जो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। इसी तरह अमेज़न एक समझ लें कि एक ई प्लेटफ़ॉर्म है, ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी शॉप ओपन करते हैं, अपना ब्रांड ओपन करते हैं और लोग वहाँ जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसी तरह सेल परचेज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम अपनी चीज़ बेचते हैं। हाँ, अमेज़न पे चीज़ें खरीदी भी जाती हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम अमेज़न पे परचेज़ नहीं कर सकते। पहले ऐसा था कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ करके हम बाहर सेलिंग मीन्स के यूएसए, यूके में सेलिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन खुशखबरी ये है कि मई के एंड में अमेज़न ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में शुमार कर लिया है, जिसमें हम पाकिस्तान में अपनी डिटेल्स इस्तेमाल करके मी बाहर के मुल्कों में यूएसए, यूके में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि अमेज़न की दुकान जो ओपन करनी है, वो किस शॉपिंग मॉल में करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉपिंग मॉल है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है। हम किस में ओपन करेंगे और हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले आपको ये समझना होगा बीइंग अ पाकिस्तानी अमेज़न ने पाकिस्तानियों को परमिशन दी है, तो मखसूस रीजन में दी हैं। मिसाल के तौर में आप नॉर्थ अमेरिका में अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ओपन कर सकते हैं, तो किन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं? कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। इसी तरह आप यूरोप की मार्केट में अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके में अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, दुकान ओपन कर लेते हैं, आप जर्मनी में भेज सकते हैं, फ्रांस में भेज सकते हैं, इटली में भेज सकते हैं, नीदरलैंड में भेज सकते हैं और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेज़न के यूरोप रीजन में आ सकते हैं, उनमें अपनी दुकान ओपन में सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिडल ईस्ट, उधर मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों को अमेज़न अलाउ नहीं करता कि वो अपना अकाउंट साइन अप मिडल ईस्ट में करें, ये अमेज़न अलाउ नहीं करता। अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, उस कंट्री की डिटेल्स यूज़ करते हुए अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन मिडल ईस्ट की डिटेल्स को यूज़ करके आप डिटेल्स पूछेंगे कि डिटेल्स की बात हो रही है, मीन्स के डिटेल्स वो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स एंड एटसेट्रा। पहले आप ये सीख लें कि अमेज़न पे हम दुकान किन-किन रीजन्स में खोल सकते हैं पाकिस्तान में रहकर। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप नॉर्थ अमेरिका में ओपन कर सकते हैं, यूरोप में ओपन कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफ़िक एशिया में हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजाज़त है अपनी दुकान खोलने की, उसके बाद जापान के अंदर। सबसे मशहूर मार्केट जो सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो है यूएसए की। मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप अपनी शॉप यूएसए में ओपन करें। अब ये मार्केट्स लेकिन बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन मार्केट्स में काम कर रहे हैं यूएसए और यूके की मार्केट में। आप छोटी मार्केट्स में भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितनी ये इन चीज़ों के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बेचना क्या है, इसकी ए टू ज़ी आपको इन्फॉर्मेशन मैं अगले लेक्चर्स में भी दूँगा, इस लेक्चर में भी आपको आगे बताऊँगा। आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तानियों को कहाँ-कहाँ अपनी दुकान ओपन करने की इजाज़त है, कौन-कौन से रीजन्स के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 यूरोप एंड यूएसए, यूके दीज़ रीजन्स में मीन्स के आप दुकान ओपन कर सकते हैं, अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अब आपको दुकान खोलने का पता चल गया कि हम यहाँ भी खोल सकते हैं। अब आपको दुकान खोलने का पता चल गया है हम दुकान यहाँ भी खोल सकते हैं, यहाँ भी खोल सकते हैं और यहाँ भी खोल सकते हैं। आगे चलते हैं कि अब दुकान कितनी तरह की होती है। ये भी अब जानना ज़रूरी है कि अकाउंट अमेज़न के कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह पे अमेज़न हमें सेलिंग के ऑप्शन देता है। हम आपको उसका आंसर देते हैं कि अमेज़न 2 तरह के सेलिंग प्लान्स बताता है। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान एंड नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। पहले हम इन 2 को समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि आप जब एज ए इंडिविजुअल सेलर अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, तो उस अकाउंट पर अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते, जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। आपने पीएल का वर्ड बड़ा सुना होगा कि मीन्स कि आप अपना ब्रांड इधर लॉन्च नहीं कर सकते। इंडिविजुअल सेलिंग पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स पड़े हैं
उनके साथ मीटू करके, उनके साथ चिपक के उन्हीं की प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक काम है। क्या हमें करना है वो आपको कोर्स के अंदर खुद ही क्लियर हो जाएगा। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या करते हैं। हम अपना हम अपना ब्रांड यहाँ पे लॉन्च नहीं कर सकते। कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं होते इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के लिए। अमेज़न आपसे लेकिन लेकिन अमेज़न आपसे इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में एक मखसूस फ़ी चार्ज करता है। जब आपका एक प्रोडक्ट सेल होता है तब अमेज़न उस पे अपनी फ़ी चार्ज करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। हम आगे आते हैं प्रोफेशनल सेलिंग पे। अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में साइन अप करते हैं तो आपको क्या-क्या करना होगा। नंबर 1, अमेज़न आपसे $39.99 फ़ी चार्ज करता है पर मंथ, चाहे आप कुछ बेचें या ना बेचें। ठीक हो गया? यहाँ $39.9 प्राइस जब आप कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानीज़ में तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएँगे। वो बना लीजिएगा कैलकुलेटर पे, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि अमेज़न यहाँ पर मंथली पैसे चार्ज करेगा, बेशक आप कुछ बेचें या ना बेचें। $39.99 आपसे अमेज़न फ़ी चार्ज करेगा पर मंथ। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि हम अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। कि हम अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, क्या यही एक बेनिफिट है? नहीं, इसके और भी बहुत बेनिफिट। इसके अलावा जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग ब्रांड है हम वो भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अमेज़न पे काम करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट साइन अप होना चाहिए प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर। इसके बाद अगला सवाल आ जाएगा कि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान का मतलब ये है कि हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं कि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर मज़ीद 2 शाखें मौजूद हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल अकाउंट, नंबर 2 बिज़नेस अकाउंट। ये मैं किसमें बता रहा हूँ कि जिसमें ये प्लान प्रोफेशनल के अंडर आ रहा है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, उधर आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करते, वो बिल्कुल सेपरेट है। अब हम बात करें प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की, उसके अंडर एक इंडिविजुअल है और एक बिज़नेस है। अगर आप अपनी डिटेल्स, ज़ाती डिटेल, अपना नाम यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हुए, अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ज़ाती अकाउंट, बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो इसको हम इंडिविजुअल अकाउंट कंसीडर करेंगे जो कि प्रोफेशनल के अंडर है। आपसे इसके अमेज़न $39.99 पर मंथ चार्ज करेगा। अगला सवाल आएगा कि हम अपना ब्रांड इंडिविजुअल डिटेल पे लॉन्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगला सवाल आएगा कि अगर हम इंडिविजुअल पे कर सकते हैं तो बिज़नेस वाले प्रोफेशनल में क्या फ़र्क है? बिज़नेस का फ़ायदा ये है कि जब आपका अकाउंट बिज़नेस अकाउंट होता है तो आपको ट्रेडमार्क लेना आसान होता है। मतलब कि ट्रेडमार्क ये है कि आप ट्रेडमार्क लेते हैं तो उस पर आपका बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर होता है। ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आप कोई भी आपकी सेल को चोरी नहीं कोई भी आपकी सेलिंग को, आपके ब्रांड को चोरी नहीं कर सकता। वो कह नहीं सकता कि ये मेरा ब्रांड है तुम क्यों बेचो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसलिए हम बिज़नेस सेलिंग प्लान यूज़ करते हैं, बिज़नेस अकाउंट यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल सेलिंग वाला। कोई मेरे से अब पूछता है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि कोई भी ब्रांड रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है अभी आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना अकाउंट साइन अप करो और अपना काम स्टार्ट करो। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि अकाउंट की किस्में कितनी है। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग के प्लान के अंडर 2 मोर अकाउंट्स हैं। इंडिविजुअल जो आप अपनी ज़ाती डिटेल पर बना सकते हैं और जो बिज़नेस अकाउंट है वो आपकी जो बिज़नेस डिटेल होगी उस पर बनाएंगे। उस पर जो आप अकाउंट बनाएंगे वो आपका बिजनेस अकाउंट कंसीडर होगा। जब चाहे आप इंडिविजुअल को बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, जब चाहे आप बिजनेस को इंडिविजुअल में स्विच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेलिंग प्लान में उम्मीद है आज हमने सीखा कि अमेज़न होता क्या है, अमेज़न पे दुकान पाकिस्तान में आते हुए किस किस रीजन में साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट की कितनी तरह की इकसाम है। आज के लेक्चर के बाद आपका ज़हन क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सा अकाउंट साइन अप करना है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे बनाएंगे कि अमेज़न की कितनी तरह का बिज़नेस किया जा सकता है। आज हमने दुकान खोल ली ना, अब दुकान खोली है, अब इसमें हमने रिटेल का काम करना है, परचून का काम करना है, होलसेल का काम करना है, क्या करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की डिटेल्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी अगर आपको मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक कमेंट्स को क्लियर करूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।